अब आप जो पूछ रहे हो कि टेस्ट में ये आएगा क्या, तो देखिए आपके मेंस के सिलेबस में पृथ्वी तथा भूवैज्ञानिक समय सारणी लिखा है। ज्यादा से ज्यादा कोई अगर बहुत एक्सट्रीम में हाई लेवल का पूछना ही चाहे, अगर एग्जामिनर, वैसे तो बहुत कम चांसेस है, तो पूछना चाहे तो वो ज्यादा से ज्यादा अपनी हद मार के ये पूछ सकते हैं कि पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। तो वो प्रकाश आप डाल देंगे, है ना। क्योंकि अचानक एग्जाम में जाने के बाद नाभिकीय संलयन होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, माइंड में प्रकाश एकदम से उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि आपको यही थ्योरीज, यही परिकल्पनाएं बतानी है, प्रारंभिक परिकल्पनाएं और आधुनिक परिकल्पनाएं, उसमें एक तारक और द्वैतारक। तो ये जो आपके एनसीईआरटी का सार जो इसमें दे रखा है, इसमें जो दे रखा है, उसमें एक पैराग्राफ में या एक आंसर में, लॉन्ग आंसर में जो लिखा जा सकता है शॉर्ट में थ्योरीज में, वो सब आपके उसमें दिया हुआ है। ये क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए 10 नंबर में या 100 शब्दों में कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों के बारे में बताइए, तो आप यही सारी चीजें बताएंगे जो आपके फर्स्ट जो पैराग्राफ है ओरिजिन वाला, उसमें जो चीजें लिखी हुई। आप चाहें तो अपने तरीके से उसको फ्लो चार्ट बना के और अच्छे से भी समझा सकते हैं। ये क्लियर है? और क्या क्वेश्चन बन सकता है? और ये बन सकता है कि पृथ्वी के इर्द गिर्द ही घूमेगा जो भी क्वेश्चन होगा, पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आपसे ये पूछ सकते हैं कि पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया को बताइए। तो ग्रह के बनने की जो प्रक्रिया है वही पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया। 3 प्रोसेस है, ग्रहाणु बना, फिर उसके बाद ग्रहाणु की समृद्धि हुई। पहले सबसे पहले क्या था? निहारिका, उसमें सूर्य जैसा तारा बना, रोटेटिंग डिस्क बनी, उससे फिर रोटेटिंग डिस्क से ग्रहाणु बने, ग्रहाणु के समृद्धि से ग्रह बने। तो वो जो 3 लाइन का प्रोसेस है वो आपको अर्थ के फॉर्मेशन के लिए भी वही प्रोसेस बताना है, जिसमें नेब्यूला था, सन के चारों तरफ डस्ट का रोटेटिंग डिस्क, उससे प्लैनेटिस्मल्स बने, और प्लैनेटिस्मल्स के एक्रीशन के प्रोसेस से प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। ये चीज क्लियर है? तो अभी तक जो किया है उसमें से ये बन सकते हैं क्वेश्चन। आगे हम डिस्कस करते हैं। आगे हमें डिस्कस करना है चंद्रमा के बारे में, और मून डिस्कस करने के बाद हम अर्थ के लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और ये बाकी चीजें कैसे बनी है उनको भी देख लेंगे। अब बाकी आगे करें डिस्कस, उससे पहले आज शायद संभावित है कि कोई बाहर से आ जाए चेकिंग के लिए, कोरोना के लिए। तो मास्क वगैरह आप थोड़ा मतलब बिल्कुल हैंडी रखो, या तो आपको बिल्कुल या तो लगा ही लो, या यहाँ पे टैग, मतलब जैसा भी करना है, बट वो कभी भी एनी टाइम दे कैन कम, वो भी अपने को पता नहीं चलता कि कब आ जाएंगे। हालांकि मेरे ही गले पड़ जाएंगे, मास्क नहीं लगा रखा, अपन भी लगा लेते हैं। तो वो आएंगे चेकिंग के लिए, ऐसा लग रहा है आज आ सकते हैं। और आपको 5-10 पे छोड़ा जाएगा ताकि नीचे एकदम से भीड़ ना हो, तो ताकि हमारी क्लासेस जो है आगे सुचारू रूप से चलती रहे, कोई प्रशासनिक आधार पे कोई बाधा ना आए। इसलिए जरूरी है कि हम थोड़ा बहुत, भले ही हम मन में ना मानते हो तो भी थोड़ा बहुत दिखावा करना जरूरी है। मेरे इस बार जो बर्थडे था, मुझे बर्थडे पे गिफ्ट मिली थी, वो एक चेन होती है ना ऐसे, जो चश्मे को टंगाने के लिए होती है जनरली, बट वो मास्क टंगाने के लिए बहुत सुंदर सी ऐसे माला वाला, वो पता नहीं मोतियों वाली, बहुत ही सुंदर थी। तो मैंने सोचा अपन तो मास्क लगाते ही नहीं, अपन क्या करेंगे इसका। अपन ऐसे चौड़े हो रहे थे। अब ये पता ही नहीं कि मास्क तो लगाना ही पड़ेगा और लगाना ही चाहिए भी, बट अब वो निकालनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा वो माला गई कहाँ, जरूरी हो गई वो अब। खैर अब लगाना तो पड़ेगा ही, चलो लगा लेंगे। थोड़ी देर बाद मैं तो देखूंगी बाद में, थोड़ी देर बाद, कि भाई बोला नहीं जा रहा। मोदी जी भी नहीं लगाते माइक पे बोलते हुए, देख मोदी जी भी नहीं लगाते थे। और मेरा मास्क वैसे तो ये है तो माइक में आवाज नहीं आती, तो मैं तो ये रीजन दे सकती हूँ, बट आई स्टिल केप्ट इट हैंडी। तो इन केस वो आते हैं तो आई जस्ट पुट इट ऑन। और आप लोग भी रेडी रहना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना। ऐसे नहीं कि बिठाया था नवीन जी ने आप लोगों को सेट करवाया था नवीन जी, या जो भी आपको सेट करवा के गए थे, पता चले क्लास खत्म होते होते आप अपने दोस्त के पास सरक के करीब आ चुके हो, तो थोड़ा दूर ही रहो। अभी कोरोना का काल है, डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। तो ये सब चीजें आप सावधानी रखना। बाकी हम आगे चंद्रमा की उत्पत्ति, आज हम चंद्रमा का निर्माण करने जा रहे हैं, तो चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं ओरिजिन के लिए। तो देखिए जो यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ, पहले छोटे गोले में था ब्रह्मांड, उसके बाद ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, अभी भी विस्तार होता जा रहा है, पर आकाश गंगाओं के बीच की दूरी नहीं बढ़ रही।
आकाश गंगाओं के बीच की दूरी नहीं बढ़ रही है। और नहीं नहीं, नवीन जी, नवीन जी वहां से नहीं, वहां पे खड़े होके ऐसे कह रहे हैं। आपका वो परमानेंट सिलवा लेते हैं। चलो। हाँ तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखो थोड़ा, और मास्क भी लगा कर रखो। चलिए अभी